हाय मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की सीरीज जो है बीपीएससी, एयूडीओ, बिहार एसएससी और बाकी एग्जाम्स में जो मैथ और रीजनिंग करवा रहा था मैं, उसी की ये सीरीज नेक्स्ट सीरीज है। आज की सीरीज इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आज के प्रश्नों को जो मैं रीजनिंग के मैंने यहाँ रखे हैं, ये वो सभी प्रश्न है जो इस वर्ष बीपीएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स करवाए हैं और उन एग्जाम्स में इन क्वेश्चन को रखा है। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को और इनको करने की कोशिश करते हैं। कई सारे एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाता है, उन सभी में मैथ और रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन जो पूछता है, उन्हीं को मैंने आज रखा है ताकि आप यहाँ पे बीपीएससी का माइंडसेट भी समझ पाएंगे कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सीरीज दिया है हमें केपी, एमएन, ठीक है, ओ, क्यूजे और एसएच। हमसे पूछा है कि नेक्स्ट क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताइए, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकता हूं, फिर बताइए कि इसमें कि क्या आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अगर आप देखते हैं तो अगर हम ये फर्स्ट फर्स्ट ये ट्रिक देखते हैं, के के बाद ये एम क्या आ रहा है, यानी कि एक के बाद इसमें देखो के बाद 2 ऐड हो रहा है, तो के बाद फिर एम, फिर एन, उसके बाद ओ, फिर पी और फिर उसके बाद क्यू, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है। और फिर आर और एस, तो इसका क्या आना चाहिए, टी के बाद यू आना चाहिए, राइट। और अगर पीछे से आप देखो तो एच के बाद आई जे, जे के बाद के, के बाद एम एन ओ पी, यानी एक उससे पीछे से आगे बढ़ रहा है और यहां से आगे से पीछे बढ़ रहा था। तो एच से पहले क्या आना चाहिए, तो जी। ठीक है, जी नहीं आ सकता, जी एच तुरंत आ जाएगा क्योंकि एक बढ़ना चाहिए, तो एफ आना चाहिए, राइट। देखो एफ, फिर जी एच, आई जे, एक एक बढ़ता जा रहा है, तो हमारा यू एफ जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो आगे से देखो दो दो ऐड हो रहा है और यहाँ से पीछे से भी दो दो ऐड करते जाओ तो आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। एक ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, कह रहे कि 18 प्लस 3 मीन्स है 6। ठीक है, यहाँ साइन ऐसा हो सेम नहीं है, कह रहे कि 9 एच जो दिया है 2 इज इक्वल टू 18, वही जो 11 स्टार 11 दिया है 22 और 18 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स दिया है 15। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है ये डिवाइड का काम कर रहा है क्योंकि 3 6 जा 18 होता है, 6 बार आ रहा है। वहीं अगर इसका बात करें स्टार, तो यह जोड़ने का काम कर रहा है क्योंकि 11 प्लस 11 हो जाएगा 22। वहीं हैच देखो ये गुणे का काम कर रहा है और जो डिवाइड है ये ऐड का काम कर रहा है क्योंकि 15 में सॉरी माइनस का सॉरी माइनस का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये किसका काम कर रहा है, सब्ट्रैक्ट का, क्योंकि 18 में 3 माइनस करेंगे 15 आएगा। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ 8 स्टार 4 एच 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इसका कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप ऑप्शन पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 स्टार हमारा कितना है प्लस 4, फिर हैच की जगह क्या करना है इनटू 12, फिर प्लस की जगह क्या करना है डिवाइड 3, यहाँ देखो डिवाइड आ गया, फिर डिवाइड की जगह क्या करना है -2, तो ये भाग दे दीजिए बोर्ड मास, तो 3 चौके 12, 8 प्लस 4, अब 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा -2, तो देखो कितना आ गया 8, 4 का गुणा 4 से करेंगे 16, सोया -2, सोया में 2 माइनस करेंगे 14 है, तो 8 और प्लस 14 है, तो कितना हो गया 22 हो गया 22। दैट्स द आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इसमें से आपको ऑड ढूंढना है कि कौन सा इसमें ऑड है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑड हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि डी, अब देखो यहां से डी एफ ई जी, वहीं जे एल के एम, जी एच आई के। ठीक है, तो देखो अगर यहां से करके देखें तो डी के बाद यहां सीधा ई आ रहा है, डी फिर ई फिर एफ और फिर जी, यानी कि पहले यहां बढ़ा ई, फिर उसके पीछे आए और फिर आगे गए। वहीं देखो जे का के बाद वापस ए के बाद एम, तो जी के बाद देखो जी के बाद यहाँ पे एच आना चाहिए था और यहाँ पे आई आना चाहिए था, राइट। यहाँ एच आता, यहाँ आई आता और फिर जे और के आना चाहिए, यहाँ जे आना चाहिए था जबकि के आ रहा है। तो मीन्स इसी में गड़बड़ी है सी में, बाकी तो सारे सही है। देखो आर के बाद सीधा एस, एस से पीछे आएंगे टी, टी के बाद यू, तो हमारा जो ऑप्शन सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। एक सीरीज देखिए ये दिया है 21 फिर 12 फिर 32 23 43 34
54। अगर आप देखो ये आपस में इंटरचेंज दिया, जैसे 2 1 तो 1 2, 3 2 तो 2 3, ठीक है, 4 3 3 4 तो 5 4 तो 4 5, यानी कि इंटरचेंज देख करके देखा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देख पा रहे हैं ना कि ये इनको आपस में ही इंटरचेंज कर रहा है, ये सीरीज बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सपोज सपोज ए इज फादर ऑफ सी। मान लीजिए कि ए जो है वो सी का पिता है, तो जो ए है, ए जो है ए फादर है किसका, सी का, तो ए पिता है तो पॉजिटिव साइन आ गया किसका, सी का। ठीक है, ए पिता है सी का। डी, ठीक है, मान लीजिए ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, जो डी है, डी जो है वो बी का पुत्र है, बी जो है ये डी है। अब ये नहीं पता कि बीज माँ है कि कौन है, ये नहीं पता मैं, ठीक है, तो अभी मैंने कोई साइन यहाँ पे नहीं दिया। ई ए का भाई है, अब जो ई है वो ए का भाई है, तो ए का देखो ये ए है ना, तो इसका भाई जो है वो कौन है, ई है, तो यानी ये पुरुष है, ये पता हो गया, यानी ये दोनों भाई है, तो ये इसका चाचा हो सकता है किसका, सी का। सी और डी बहने हैं, मतलब ये दोनों देखो बहने हैं, तो ये भी स्त्री है यानी कि, और ये भी मतलब औरत है, ठीक है, तो इसको माइनस साइन से रोक दिया। ठीक है, अगर आप अब देखो ध्यान से, अगर ये दोनों बहनें हैं तो ए और बी चाहते हस्बैंड और वाइफ होंगे, क्योंकि ये इसकी बेटी, ये इसकी बेटी, और ये आपस में, तो ये यानी कि बी जो है वो औरत है। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है, अब देखो ये ए और ई भाई 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 है, और बी ए की पत्नी है, तो ये इसकी भाभी हुई कि नहीं हुई, तो ब्रदर नयो जो हुई, यानी कि भाभी, ब्रदर इन जो यो है ये यानी कि भाभी हो जाएगी इसकी भाई की पत्नी, तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट। ठीक है, नहीं देखिए, अब ये क्या दिया है, ए बी सी, यहां भी सीरीज दिया है, फिर डी डी एफ एच, फिर आई आई ओ, देखो इसमें एक और यहां पे भी एक का अंतर है। ठीक है, सी के बाद देखो डी आ गया, डी का ई एफ, इसमें 2 का डिफरेंस आया, और फिर एफ का जी एच, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर एच का आई आ गया, आई का जे के, यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे भी एम एन ओ 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ओ के बाद देखो एक तो आना चाहिए पी, और पी का चाहिए 4 डिफरेंस, तो पी का क्यू आर एस टी, क्या चाहिए टी, 4 का डिफरेंस हुआ, पीटी एक से ही हमारा आंसर आ गया, पीटी एक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सारे बीपीएससी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए। आप देख पा रहे हैं कि कितने मतलब आराम से कर सकते हैं आप, 100 नंबर जो 50-50 मैथ रीजनिंग है, आप उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ऑन राइटिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर, कि अगर आप आधे, तो आप आधे जानते हो कि ए से एम तक की बात कह रहा है, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में राइट किया जाए तो ई जो है वो कहां से आएगा, यानी कि एम शुरुआत में आना चाहिए और उसके बाद ए, तो यानी कि आप ऐसे करो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम, ये फर्स्ट हाफ जो हो गया उसको रिवर्स ऑर्डर कर दिया। तो आपसे पूछा है कि जो ई है वो कौन से नंबर पे आएगा, ई जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो देखिए, ठीक है, राइट, ऑन राइटिंग फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन द रिवर्स ऑर्डर देन द ई विल बी इन द, ठीक है, कौन से नंबर पे होगा, कहां से, फ्रॉम राइट से, तो देखिए राइट से अगर बाकी तो एन से जेड तक तो होगा ही होगा, तो ये 13 तो ये होंगे होंगे, राइट, एन से जेड तक तो 13 से, अब राइट से पता करना ना, देखो ये तो हो गया स्टार्टिंग से, और अंत से तो एन ओ पी क्यू आर बाकी सब सेम है। अब यहां से गिनना शुरू करें तो ये 13 नंबर पे ये आया, 14 पे ए, 15 पे बी, 16 पे सी, और 17 पे टी, और 18 पर ई, तो यहां से जो पीछे से काउंट करेंगे तो 18th पोजीशन पर ई आएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, समझ गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये सीरीज दिया है 1 2 6 15 31 56 एंड 91, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट सीरीज में। अगर आप देखें तो 1 में 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 4 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 9 ऐड किया तो 15 आ गया, 15 में कितना ऐड किया तो ये देखो 16 ऐड किया, ठीक है, तो कितना आ गया, तो आप देख पा रहे हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है,
तो नेक्स्ट कौन चाहिए 5 का स्क्वायर 25, और अगर 25 ऐड करें तो कितना है देखो 6 5 11 गिवन, ठीक है, कैरी 1, फिर 5 2 7 1 8, 81 आना चाहिए, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 91 आ रहा है, तो दैट्स द इनकरेक्ट, मींस 91 नहीं होना चाहिए था, 81 होना चाहिए था। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड देन 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे कि मान लीजिए लेट सपोज, ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए कह रहा है कि आपको ये मानिए, ठीक है, कि लेट्स P प्लस Q मींस P इज टू साउथ ऑफ द Q, कि आप ऐसे मानिए कि P और P प्लस Q का मतलब क्या है कि P जो है वो Q के साउथ में है, दक्षिण में। हम क्वेश्चन पे भी करते जा रहे हैं, देखो क्या दिया है P इंटू आर माइनस सॉरी P इंटू Q, P इंटू Q, ठीक है, माइनस आर प्लस एस में। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों की बात करते हैं, तो कह रहे हैं देखो P प्लस Q का अर्थ है जो है P जो है वो Q के दक्षिण में, P जो शुरुआत का है वो Q के साउथ में है। तो यहाँ पे जो R है, R मींस क्या है S के साउथ में, तो मैं सपोज मानता हूँ कि S अगर हमें यहाँ पर है तो S के साउथ में कौन होगा, R होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है एंड देयर वेस्ट होता है। अब कह रहा है, ठीक है, वही P माइनस Q का अर्थ है कि जो P है वो Q के उत्तर में, P, अब देखो यहां से माइनस की बात हो रही है, यानी कि Q माइनस R की बात करें तो R जो है वो सॉरी Q जो है वो R के उत्तर में है, यानी कि जो Q है वो R के नॉर्थ में, यहां कहीं पे होगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट अभी मैं मानता हूं कि यहां पर जो है Q जो है वो यहां कहीं पर है। ठीक है, आर पी जो है मतलब यानी कि इसके हिसाब से कह रहा है जो आगे है वो उत्तर में है, पीछे या नीचे है, तो यहाँ पे देखो आर नीचे होगा और क्यू कहाँ हो जाएगा, ऊपर होगा। ठीक है, अब P इंटू क्यू का अर्थ है, P इंटू क्यू का अर्थ है कि P क्यू के पूर्व में है, P जो शुरुआत वजह है वो क्यू के पूर्व में है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ P क्यू का मतलब क्या है कि P जो है वो क्यू के क्या है, पूर्व में है, तो P जो है P कहाँ है, क्यू के पूर्व में, तो क्यू ये है, इसके पूर्व में क्या है, ये है P हमारा कहीं पर, राइट। तो अब देखो क्या पूछा है, तो P के संबंध में S किस डायरेक्शन में है, अगर ये देखो इस डायरेक्शन में बात करें तो ये क्या होगा, P यहां से है, तो P के कंपैरिजन में S किस डायरेक्शन में है, तो अगर P इधर देखेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, देखो ये वेस्ट हुआ, ये साउथ हुआ, तो कौन सी डायरेक्शन में हुआ, साउथ वेस्ट में हो गया, साउथ है वेस्ट में, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटे दोस्तों, ये हो गया साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा आपको, ठीक है, और कमेंट बताइएगा कि आपने कितने सही किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करे एक कॉलोनी में 12 लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो 12 करे इन अ कॉलोनी 12 पीपल प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, 12 ऐसे हैं जो फुटबॉल भी और क्रिकेट भी दोनों खेलते हैं, कितने 12। 20 पीपल प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, 20 जो है वो क्रिकेट, ठीक है, तो 20 क्या करते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। 15 प्ले वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, 15 ऐसे हैं जो, ठीक है, 15 क्या है जो दोनों करते हैं, कौन कौन से, वॉलीबॉल और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्या हो गया था, 20 प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। बी जो है वो वी फुटबॉल और वॉलीबॉल, तो क्या है एफ प्लस वी, ये कितने हैं 15, एंड 32 25 और 17 पीपल प्ले क्रिकेट वॉलीबॉल एंड फुटबॉल रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो सिर्फ 15 योग, यानी कि क्रिकेट कितने कहते हैं, सिर्फ 32 योग ऐसे हैं जो क्रिकेट, 25 ऐसे हैं जो वॉलीबॉल, और कह रहा है कि 17 ऐसे हैं जो फुटबॉल, तो फुटबॉल कितने हैं 17। भाई नो वन प्ले ऑल ऑफ थीज प्रिफर्ड, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो सारे गेम खेलता हो, यानी तीनों गेम कोई नहीं खेलता है, यानी दो दो करके खेल सकते हैं बट तीनों एक साथ कोई भी गेम नहीं खेलता है। तो हाउ मेनी पीपल इन द कॉलोनी प्ले एट लीस्ट वन स्पोर्ट, कि इनमें से कितने ऐसे जो कम से कम एक स्पोर्ट तो खेलते ही खेलते हैं, एक से ज्यादा खेलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो कह रहा है कि कॉलोनी में कितने लोग हैं जो कम से कम एक गेम तो खेलते हैं। ठीक है, आइए इसको करते हैं, ट्राई करते हैं, ये हमने इसको अरेंज कर दिया है, अब इस हिसाब से हम इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, तो ये हुई, ये क्रिकेट में कितने 32, सॉरी क्रिकेट कितने खेलते हैं 32,
वही वही कितने हैं 25 और 17। बट इनमें से देखो दो दो कॉमन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट आ गया तो क्रिकेट क्रिकेट माइनस कर दीजिए। अगर आप इसमें से इन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है, और इसमें से ये माइनस कर दें तो सब कट करके क्या जाएगा, फुटबॉल से कट जाएगा, बाकी सारे माइनस, यानी कि इनको आपस में अगर माइनस कर दें तो ये सारे जो दो दो गेम है वो कट जाएंगे और ये आ जाएगा कम से कम एटलीस्ट कितने एक गेम तो कहते हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कितने एक गेम कहते हैं तो पहले क्रिकेट वाले कहते हैं 32 भैया 25 भैया 17, ये हो गया माइनस 12 20 और 15, ये आप माइनस करिए जो कॉमन है सब में, ठीक है। तो कॉमन जब माइनस कर देंगे देखिए ये कितना आ गया, जब आप जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 14 है और ये हो गया 3 1 4 3 7 74 माइनस ये कितना हो गया देखिए 5 2 7 है और 2 1 3 1 4 तो 47, राइट। ठीक है दोस्तों, जब इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा देखो ये 27 यानी कि 27। तो 27 योग ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम तो कहते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट 27 ऐसे हैं जो कम से कम एक एटलीस्ट वन गेम तो कहते हैं। तो ठीक है, तो क्या किया देखो क्रिकेट, ये फॉर्मूला होता है, सीधे जोड़ करके जो कॉमन है उनको माइनस कर दीजिए तो कॉमन हट जाएंगे तो ये आ जाएगा कि एक गेम तो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इस तरीके से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि सी ए बी डी ई सी ए बी ई डी, सॉरी ये कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कि सी ए, प्रश्न देखिए कह रहा है सी ए बी ई डी एफ ए सी ई डी एंड एच ई डी जी ई, इन सबको कह रहा है कोड दिया है 83576 07697 53476, इन कोड किया गया है, लेकिन ये इसका क्रम में हो इसी ऑर्डर में हो ये जरूरी नहीं है, मीन्स कि इसका ये ऑर्डर हो इसका ये हो और इसका ये हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई भी कोड किसी का हो सकता है, हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोड किसका है। उसके बाद जब करें ये आइडेंटिफाई हो जाए तो आपको बताना है कि ए जे ए जी आई इसका कोड क्या होगा। पर आप ध्यान से देखिए क्या दिया, सी ए बी ई डी, वहीं एफ ए सी ई डी, यानी कि देखो इन दोनों के आखिरी में क्या आ रहा है ई डी आ रहा है और तीसरा क्या है एच ई डी जी, ठीक है। अब अगर कोड देखें तो क्या दिया है देखो कि 83576 07697 एंड 53476, इसका देखो यहाँ पे एंड में ईडी आ रहा है, यहाँ पे ईडी आ रहा है, तो इसमें भी 76 आ रहा है और इसमें भी 76 आ रहा है, राइट। वहीं ये जो जीई आ रहा है इसमें अंत में क्या है कोड डिफरेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो जिसके नीचे डिफरेंट है इसका मीन्स कोड क्या है, कि इसका तो पक्का है कि क्या होगा 07697, ये इसका कोड होगा। वही जो दूसरा कोड है जिनके 7676 आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको कोड को क्या मान लेता हूं, जैसे सी ए, अगर आप इसमें देखें तो सी ए और इसमें तो देखो अगर चाहे दोनों को किसी को कुछ भी मानिए तो आप देखो यहाँ पे कि ए का ये कोड क्या है 3 है, ए का कोड क्या है 3 है, यहाँ भी ए का कोड कितना दिया है 3 दिया है। हमसे पूछा है कि बताइए ए जे ए जी आई का कोड क्या होगा, ठीक है। अब अगर ए का कोड मुझे पता है कि 3 है, सेम आ रहा है इसमें भी, तो ए को अगर हम 3 मानते हैं और जी का देखो यहाँ से पता होगा जी 9 है, तो अगर एंड पे 9 रख दें और आई का हमें नहीं पता है और यहाँ पे भी देखो ए का 3 आ रहा है, इन दोनों का जे और आई का कोड को नहीं पता है, तब भी ऑप्शन में देखो तो क्या आ जाएगा 32391, तो पहला 3 फिर दूसरा स्पेस नहीं पता, तीसरा 3 फिर 91, तो इस तरीके से यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हम पहुंच सकते हैं अपने आंसर तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इसमें से आपको बताइए कि कौन सा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो क्या दिया देखो एफ ए टी ई फेट, एल आई एम ई, ठीक है, बी ओ एन डी और आर ओ पी ई, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों मैंने इसमें बहुत तरीके से सारे पैटर्न फॉलो करके देखे हैं, चेक किया है, पर मुझे तो ऐसा नहीं, मेरे आंसर जो है उसका यही बॉन्ड जो है वो डिफरेंट दिखता है क्योंकि सभी के एंड में ई आ रहा है। बाकी मैंने कई तरीके से इसको करके देखा है, मेरे हिसाब से मेरा यही आंसर है। अगर आपको किसी को ये महसूस होता है कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है, बॉन्ड है, क्योंकि देखो सभी के एंड में ई आ रहा है और इसके एंड में डी आ रहा है, जबकि मैंने बाकी पैटर्न भी इसमें अरेंज करने की कोशिश की है पर अभी तक कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं पाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी तरफ से वो है कि मेरे हिसाब से आंसर बॉन्ड है, आपके हिसाब से अगर कोई आंसर है तो वो कमेंट में बता सकते हो।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक पैटर्न दिया है 5, फिर 11, फिर 23, फिर 47 एंड 95। अब इसके बाद कौन सा आएगा ये पूछा है। अगर 5 को 2 से करें 5 टू या 10 और 1 ऐड कर दें तो कितना आ रहा है 11। फिर इसमें अगर 2 से करें तो 11 टू या 22, 1 ऐड करें 23, 23 टू जा करें तो 46, 1 ऐड करें 47। ऐसे इसमें ट्वाइस करके, मींस पैटर्न क्या है कि 95 को ट्वाइस कीजिए और 1 ऐड कीजिए। 2 5 या 10, 2 9 या 18, 1 90 और 1 ऐड करेंगे 91, तो 191 दैट्स द हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 191 ये इसका पैटर्न है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ये क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आकाश को समुद्र कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आकाश को समुद्र। इफ स्काई इज कॉल्ड सी, आकाश को समुद्र ही सी कहते हैं। समुद्र को पानी कहा जाए, यानी कि सी सॉरी स्काई इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड वाटर, और पानी को वायु कहे, वाटर इज कॉल्ड एयर। वायु को जो एयर है, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, वायु को क्या कहते हैं, बादल कहा जाए, एंड बादल को नदी कहा जाता है, एंड क्लाउड इज कॉल्ड रिवर। देन व्हाट डू यू वी ड्रिंक, ठीक है, व्हेन वी आर थर्स्टी। तो कह रहे जब हम प्यासे होते हैं तो हमें प्यास लगी हो तो हम क्या पिएंगे, तो आप पिएंगे पानी। बट पानी को कहते क्या है, ठीक है, आप समझे ना कि पीना क्या है आपको, पानी। बट पानी को, वाटर को क्या कहेंगे, तो जल को हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वायु पी रहे हैं, यानी एयर पी रहे हैं, क्योंकि वाटर इज कॉल्ड एयर। तो पानी को क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाए क्या, यहाँ पे वायु, ऑप्शन नंबर सी, एयर इज करेक्ट आंसर। समझ गए आपको, उसने कह रखा ना कि पानी को क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। जब आप प्यासे होते क्या पीते हैं, पानी। बट आप पानी नहीं कहेंगे, पानी क्या कहेंगे, एयर। तो उसको कहेंगे हम क्या पी रहे हैं, एयर पी रहे हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को भी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि अगर इसमें संबंध ढूंढना है कौन सा क्या है, जैसे यहां दे रखा है कि प्रेडेटर, ठीक है, पेडिएटर्स से बच्चों को दिया है, यानी कि बाल चिकित्सक होता है पेडिएट्रिक्स, और यहां दिया है जेरेटिक्स। ठीक है, जेरेटिक्स में जरा चिकित्सा। तो जरा, ठीक है, जैसे कि बाल चिकित्सा होता है बच्चे, ठीक है, और उसी प्रकार से पूछा है कि जरा चिकित्सा क्या होगा, तो जरा चिकित्सा होता है क्या, अडल्ट होता है, यानी कि वयस्क हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वयस्क, ठीक है, अडल्ट। सॉरी दोस्तों, ये जेनेटिक्स में होता है जरा, जरा में होता है जरा, होता है ना ये वृद्ध होता है, सॉरी यहाँ गई थी, मुझसे हो गई। ऑप्शन नंबर जो सी है एजेड हो जाएगा, यानी कि वृद्ध होता है किसका, जरा चिकित्सक। ठीक है, तो वृद्ध जो होते हैं उनको कहते हैं गेरिएट्रिक्स कहते हैं, गेरिएट्रिक्स, ठीक है, यानी कि वृद्ध। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें वही पूछा है कि जैसे ये कह रहा है कि CEGI, इसका कोड दिया है DHG और I, सो P, DH, यहां मिस्टेक हो गई, IP दे रखा है, P। अब देखो G के बाद, ठीक है, सॉरी C है, ये कितनी मिस्टेक्स हो रही है यहाँ पे, ये है C, C के बाद देखो D आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि KSEA का कोड क्या होगा, तो ठीक है, और E का देखो F, फिर GH, यहाँ 2 बढ़ रहा है, ठीक है, फिर G के बाद HIJKL 4 का, तो इस पर देखो K के बाद करना चाहिए, K के बाद एक तो आ जाना चाहिए, और S का TU 2, जैसे E का F, फिर G और फिर तीसरे नंबर पे आ रहा ना, तो S का TUV आना चाहिए। तो ये V हमारा यहीं से 200 आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, IVJH। तो इस तरीके से इसको ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम ने कहा कि फोटो में दिख रही जो लड़की है, एक फोटो है, उसको कौन कह रहा है, प्रथम। प्रथम यहां से देख रहा है, कह रहा ये जो फोटो तस्वीर है तो लड़की है, मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, मतलब इसके पिता, प्रथम का पिता जिसका एक ही बेटा है, वो हुआ कौन, स्वयं प्रथम ही हुआ। अब इसकी पत्नी, तो प्रथम की पत्नी हो गई, ठीक है, कि इकलौती बेटी है, यानी प्रथम की पत्नी की बेटी, तो प्रथम की बेटी है। ठीक है, तो लड़की प्रथम से किस प्रकार संबंधित, तो लड़की जो है वो प्रथम की कौन है, बेटी ही है, क्योंकि प्रथम अपने पिता का अकेला बेटा है, उसकी पत्नी की बेटी उसकी बेटी हुई, तो यानी कि डॉटर हो जाएगी। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। कह रहे एक पंक्ति में, एक इन अ रो ऑफ बॉयज, ए
हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, कह रहा है कि ए जो है वो बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 10th पोजीशन पे है। बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, कि जो बी है वो 9वें नंबर पर है। अब सपोज बी जो है यहां भी हो सकता है 9वें नंबर पर, और ये यहां कहीं आगे भी हो सकता है। तो अभी हम मानते हैं कि सपोज यहीं पर है। जब ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो जो अब बी जो ए है, सॉरी जो ए है, अब वो 15th नंबर पहुंच जाता है। तो देखो अभी भी कहां से ए बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब देखो 10वें पे था तो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और ये 15वें, यानी कि इनके बीच में 4 बच्चे भी और हुए। तो कह रहा है कि पूरी रो में कितने स्टूडेंट हैं? ठीक है, यही तो हुई ना, 15वें पहुंचेगा। देखिए 10 तो इसको मिला के 10 तो ये हो गए, 9 पीछे थे क्योंकि बी 9वें नंबर पे था, तो 9 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो 10 9 19 और 4 23, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए रो में? 23 स्टूडेंट हो गए। इस तरीके से ये सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ कुर्सियां टेबल हैं। तो जब भी ऐसा कहे देखो तो इसका बहुत अच्छा तरीका होता है वेन डायग्राम से। कुछ कुर्सियां, तो देखो कुछ कुर्सियां, इसको कुर्सी मान लेते हैं। अब कुछ कह रहा है कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां क्या है? टेबल। तो इसको काट के बना देते हैं टेबल, आधे काटा है। ठीक है, सभी टेबल लकड़ी है। तो ये जो टेबल है ये सभी 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 यानी कि सभी घेर दो, ये क्या है? लकड़ी है। कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं है। तो जो यानी कि जो ये पूरी लकड़ी है प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक को हम बाहर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे, क्योंकि वो नहीं है। अब कह रहा है कुछ कुर्सियां लकड़ी हैं। तो देखो कुछ कुर्सियां लकड़ी को काट रही है, नहीं काट रही, देखो ये दो काट रही हैं, लकड़ी और कुर्सियां एक दूसरे को काट रही हैं। तो यानी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसको जो है वो सही है। कह रहे कोई टेबल प्लास्टिक नहीं है, तो ये तो सही है कि अगर कोई भी लकड़ी प्लास्टिक नहीं है तो कोई टेबल प्लास्टिक कैसे हो सकता है? क्योंकि लकड़ी के अंदर ही तो टेबल आ रही है ना, तो कोई भी टेबल भी प्लास्टिक नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर कोई भी टेबल प्लास्टिक हो जाएगी तो फिर लकड़ी को भी प्लास्टिक होना पड़ेगा। तो मीन कथन एक भी सही है और कथन दो भी, तो दोनों अनुसरण करते हैं। कथन एक और कथन दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों फॉलो करने हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं जो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सीरीज है। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हुए हैं उनको करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए।